हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक, जिसका भी हमारा लास्ट एक टॉपिक रह गया है, एक टेस्ट रह गया है। लास्ट की वीडियोस में आपको सेपरेट वीडियो में 3.1 मिल जाएगी एक वीडियो में, और 3.2 का कंसेप्ट आपको 2 या 3 वीडियोज़ में मिलेगा, जिसमें अब तक हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ चुके हैं। और टेस्ट की जो फॉर्म थी, हमने 5 फॉर्म में इस टेस्ट को पढ़ा था। उसके बाद कुछ थ्योरम थी और देन 6th फॉर्म थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ और यू कैन से पी सीरीज़ टेस्ट, जो कि इस 3rd चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारी सिर्फ एक्सरसाइज रह जाएगी एंड 3rd चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड। सो देखो, हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ और पी सीरीज टेस्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं फटाफट से। थ्योरम है सबसे पहले, द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1 upon n की पावर p इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, 4 की पावर p एंड ऑप्शन n की पावर p। ये सीरीज़ दे रखी है। फर्स्ट केस ये है कि अगर ये जो p है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो ये पूरी जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। अगर इस p की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है तो ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 से छोटी रहती है तो भी ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। वेयर p इज़ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो, इट कैन बी एनी नंबर। तो हमने फर्स्ट केस लिया हमने कि p क्या है 1 से बड़ा। यहाँ पे देखो 1 है, 1 अपॉन क्या है n की पावर p है। यहाँ पे क्या है, ये सीरीज़ है, सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 1 की पावर p, 1 अपॉन 1 की पावर p है। तो देखो हम 1 की पावर कुछ है, मान लो 1 की पावर 2 भी होगी यहाँ पे, क्योंकि p की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा 1, 1 का क्यूब करोगे तो भी क्या आएगा 1, तो 1 अपॉन p किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये सीरीज़ की फर्स्ट टर्म थी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। देन इस सीरीज़ की 2 टर्म्स को उठाओ, 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p। देखो जो 2 है और 3 है, तो 3 बड़ा होगा हमेशा 2 से। आप 3 की पावर कुछ भी करोगे तो वो भी हमेशा 2 से बड़ी होगी। सपोज अगर आपने 3 की पावर 2 करी है तो वो क्या होगा 9, और 2 की पावर अगर 2 करी है तो वो क्या होगा 4, तो ये हमेशा बड़ा रहेगा। इट मीन्स 3 की पावर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 की पावर। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ 1/3 भी और 1/2 भी, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में आने के बाद नंबर छोटा हो जाता है, तो अब क्या बड़ा हो जाएगा, 1/2 भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज़ किया है। आपने इस सीरीज़ की 2 टर्म्स को लिया, ये 1/2 भी, तो 1/2 भी एज इट इज रहेगा, बट ये जो 1/3p है ये किससे छोटा हो जाएगा, 1/2 से। तो हमने इस टर्म को लेस देन लिख दिया, इस टर्म को एज इट इज रखा और इस टर्म को इससे लेस लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2/2p आएगा। ये दोनों क्या है, दोनों का बेस क्या है 2, इस 2 की नीचे की पावर क्या बन जाएगी -1, तो मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर p-1। इतना समझ में आ गया। अभी हमने 1 टर्म ली सीरीज़ की, फिर हमने 2 टर्म्स ली, फिर हम क्या लेंगे, सीरीज़ की 4 टर्म्स लेंगे, फिर क्या लेंगे 8 टर्म्स लेंगे, और फिर ऐसे, मतलब हम कैसे ले रहे हैं, इस सीरीज़ की टर्म को 2 की पावर में लेना है। हमें 2 की पावर 1 पहले लिया हमने यहाँ पे, फिर हम 2 की पावर 2 लेंगे, तो ये सीरीज़ ली, फिर हम 2 की पावर, अब हमने 2 की पावर 2 लिया। देखो यहाँ पे तो हमने, ये तो फर्स्ट टर्म थी, इसको तो भूल जाओ। यहाँ पे हमने 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, इसी वजह से 2 टर्म्स ली। अब हम क्या करेंगे, आगे क्या आएगा, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4 टर्म। तो इस सीरीज़ की नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी, 1/4 की पावर 4 p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। ठीक है, तो ये टर्म तो एस्टिस रहेगी। अब आपको पता है कि 5 बड़ा होता है 4 से, तो 5 की पावर p किससे बड़ी होगी, 4 की पावर p से। बट अगर 1/5p कर दोगे और 1/4p कर दोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, 1/4p। तो ये टर्म किससे बड़ी हो जाएगी, 1/4p से। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। 6 बड़ा है 4 से, 6 की पावर p बड़ी हो जाएगी 4 की पावर p से। बट जब हम इसको 1/6p और 1/4p करेंगे तो कौन बड़ा होगा, 1/4p। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके लिख दिया 1/4p। सेम एज इट इज़ 7 बड़ा है वैसे तो 4 से, 7 की पावर p बड़ी है 4 की पावर p से, बट 1 में करोगे तो 1/4p बड़ा हो जाएगा 1/7p से। तो इस टर्म को तो हमने रखा है एज। इन 3 टर्मों की जगह क्या आ गया, 1/4p 1/4p 1/4p। अब इन चारों टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4/4 की पावर p, और यू कैन से 4 नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1/4 की पावर p-1। अब 4 की पावर p-1 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर और फिर उसकी पावर p-1।
इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं ना हम, 2 की पावर p माइनस 1 फिर उसका स्क्वायर, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अभी कितनी टर्म्स ली हमने, 2 की पावर 2, देन हम क्या लेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 1/8p प्लस 1/9p। यहाँ पे 8 का क्या मतलब है, ये नहीं कि आपको 8 टर्म्स लेनी है, 8 का मतलब ये है कि अब जो आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 1/8p आएगी। 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, ये ऐसे है। तो नेक्स्ट जो टर्म होगी हमारी वो क्या होगी, 1/8p, 1/9p, 1/10p, 1/11p। देन अगेन 8 को तो 8 ही रखो, 9 भी 8 से छोटा हो जाएगा, 10 भी 8 से छोटा हो जाएगा, 11 भी 8 से छोटा हो जाएगा। देन उनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 + 1 + 1 4, 4/8 की पावर p, उसको आपने कट कर दिया तो क्या बन गया 1/2 की पावर p, है ना। या फिर अगर आप उसको कट नहीं करोगे तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, 4/8 की पावर p बनेगा। तो 8 की पावर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये ऐसे चलता रहेगा। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या आया यहाँ पे, इस वाली टर्म में 1/2 की पावर p माइनस 1 आए। देन नेक्स्ट टर्म में क्या आया, 1/2 की पावर p माइनस 1 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 1/2 की पावर p माइनस 1 उसका क्यूब, क्योंकि 8 हो जाएगा तो क्यूब करना पड़ेगा। देन क्या होगा 4, तो ये वाली टर्म हमारी ऐसे चलती रहेगी। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है ना कि लास्ट टर्म क्या आएगी, तो हम लास्ट टर्म निकालते हैं यहाँ से। तो हमें समझ में आ गया कि 1/2 की पावर p माइनस 1 ऐसे बढ़ता रहेगा, तो इसकी तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, 1/2 की पावर p माइनस 1 एंड देन उसकी पावर n। ये तो समझ में आ गया हमें। अब फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे तो था 1/2 की पावर p था ना, यहाँ पे क्या हो गया 1/4 की पावर p, फिर क्या हो जाएगा 1/8 की पावर p, ऐसी होगा ना। तो इसका मतलब 1/2 की पावर p तो 1/2 की पावर p है, ठीक है, उसकी पावर क्या है 1/2 की पावर p है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि 1/2 की पावर 1 और उसकी पावर p है, कह सकते हैं हम। फिर क्या है 1/4 की पावर p है, तो मैं इसको कह सकती हूँ 1/2 के स्क्वायर और उसकी पावर p है ना, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। फिर क्या होगा 1/2 का क्यूब और उसका p, यानी कि 2 की पावर में 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या होगी 1/2 की पावर n एंड देन उसकी पावर p। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो ये 1/4p है, तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है 1/7p। इसको ध्यान से समझना थोड़ा, क्या है 1/7p। अब आगे जो टर्म आएगी 1/8p, 9p, 10p, तो फर्स्ट टर्म तो उसकी होगी 1/8p और लास्ट टर्म उसकी होगी 1/11p, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 11 है। क्लियर है, तो इसका मतलब 7 - 4 3, 11 - 8 3, इनमें हमेशा 3 का डिफरेंस ऐसे रहता रहेगा। अब देखो 7p है, 7 है, 7p है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर सिंपल भी देखें हम, देखो 7p है, अगर p को भूल जाओ एक बारी, 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और उसमें से माइनस कर दूँ 1 तो 7 बन जाएगा, है ना। यानी कि 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और -1, और 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 की टर्म्स में लिखना हो तो 2 की पावर 2 + 1 एंड देन -1, यानी कि 7 की पावर p को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 + 1 -1 और उसकी पावर p। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी राइट हैंड साइड है, इस वाली जो टर्म्स है, इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी 1/2 की पावर n+1, क्योंकि n हर किसी के लिए वेरी करेगा, पहले 2 है फिर 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 और -1 और देन उसकी पावर p। समझ में आ गया कंसेप्ट। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इन टर्म्स के अकॉर्डिंग इन टर्म्स को लेना है, और लेस देन वाली टर्म तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करो, इन इक्वालिटीज़ को ऐड कर दो। देखो इन वाली टर्म्स को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1/2p 1 + 1/3p, इसके अंदर ऐड करोगे प्लस 1/4p प्लस 1.5p 6p 7p 8p 9p एंड अप सो 1/2n की पावर p। तो ये क्या बन गया आपका, और इसमें यहाँ पे लास्ट टर्म क्या बनेगी ये लास्ट टर्म है, तो ये क्या है सम है कितनी टर्म्स का। अब इसकी लास्ट टर्म क्या है, ये वाली टर्म है, पावर तो p है, पावर p को भूल जाओ, हमें टर्म्स को देखना है। यहाँ पे ये लास्ट टर्म, ये वाली टर्म क्या है 2 की n उसकी पावर p, बट लास्ट टर्म क्या है, इन सबको ऐड करेंगे जब हम, तो लास्ट टर्म ये रहेगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये इतनी टर्म्स का पार्शियल सम है, कह सकते हैं ना। जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस अगर अपसोन n होता है तो हम उसको कह देते हैं कि SN है, सम ऑफ n पार्शियल सम्स है। तो अब इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये सम है किसका 2 की पावर n+1 -1 टर्म्स का। क्लियर है। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड में 1,
फिर क्या है 1 की पावर 2 प्लस, देखो इसमें क्या है 1/2 की पावर p माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। मतलब इसकी लास्ट टर्म क्या है ये, तो हमने इन सबको ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। कैसे, इसकी फर्स्ट टर्म तो a है और हर एक में क्या ऐड हो रहा है 2 की पावर p माइनस 1, तो इसका कॉमन रेशियो क्या है r कितना है 1/2 की पावर p माइनस 1। ठीक है, तो हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। 1 माइनस a का काम कौन कर रहा है 1 इंटू 1 माइनस r की पावर n। अब n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स है n, और एक ये टर्म, तो कितनी टर्म्स है सीरीज़ के अंदर n+1 टर्म्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी n+1, और नीचे 1 माइनस r कौन है, r है 1/2 की पावर p माइनस 1। क्लियर, समझ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दें तो देखो 1/2 की पावर p माइनस 1 इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 1 माइनस 0 1, तो ये टर्म क्या बचेगी सिर्फ 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा और नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब इसको, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक फिक्स वैल्यू है, तो इसको हमने मान लिया किसी कैपिटल के इक्वल। तो मैंने यहाँ से क्या कह दिया कि s की पावर 2n+1 माइनस 1 लेस है k से, जहाँ पे k क्या है ये। ठीक है, बट Sn जो है वो लेस होगा इससे। देखो ये तो क्या है s की पावर s क्या है 2n+1 माइनस 1, और Sn क्या होगा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स का सम, तो ऑब्वियसली बात है ये इससे लेस ही होगा। यहाँ पे दे भी रखा है, कोई चीज़ समझा रखी है कि ये 2 की पावर n+1 माइनस 1 है, ये हमेशा बड़ा रहेगा ना 2 की पावर n से। देखो आपने n को मान लो कि 3 लिया, तो ये टर्म क्या बनेगी 2 की पावर 3 + 1 माइनस 1, और ये क्या बनेगी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 + 1 कितना बन जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, और ये कितना बनेगा 2 की पावर 3। तो हमें देखने से भी पता चल रहा है कि हम 2 की पावर 3 करेंगे तो वो 8 आएगा, और इसको करेंगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 1 15 बनेगा, तो ये टर्म हमेशा बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि ये जो टर्म है ये हमेशा बड़ी रहेगी 2 की पावर n से, और 2 की पावर n हमेशा किससे बड़ा रहेगा, n से बड़ा रहेगा। n आपने मान लो 2 ले लिया, तो n तो 2 है, तो वो किससे बड़ा रहेगा हमेशा 2 की पावर 2 से, है ना। तो यहाँ से ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो Sn हमारी सीक्वेंस है, क्योंकि इससे ये n है, n की वैल्यू से बड़ी 2n और 2n से बड़ी ये, यानी कि अगर हम इन दोनों इसको छोड़ दें बीच में से तो n हमेशा छोटा रहेगा ना इस वाली टर्म से। n को अगर हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ 2 आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो n हमेशा छोटा रहेगा। तो इसी वजह से इसका जो सम है सीरीज़ का, n सीरीज़ का सम Sn भी हमेशा छोटा रहेगा इस वाली सीरीज़ से। क्लियर है, समझ आ गया। और देखो ये क्या कह रहे हैं कि Sn किससे छोटा आएगा k से, फॉर ऑल n, क्योंकि k क्या है यहाँ पे ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और Sn क्या होगा, Sn क्या होगा किसी भी मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज़ के सम को कहते हैं ना हम Sn, तो वो तो हमेशा छोटा रहेगा क्योंकि ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा है। तो यहाँ से Sn इससे छोटा है और Sn इससे भी छोटा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Sn इज़ बाउंडेड अबव सीक्वेंस, क्योंकि ये किसी नंबर से छोटा आ रहा है तो ये बाउंडेड अबव हो गया। तो Sn कैसी सीक्वेंस बन गई, बाउंडेड अबव। बट एवरी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट। आपको पता है कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो Sn अगर कन्वर्जेंट आ गया तो Sn कन्वर्जेंट आ गया तो उसकी जो सीरीज़ है जो हमने मानी थी Sn, वो क्या आ जाएगी, ये 1/n की पावर p, ये जो हमारी सीरीज़ है इसके सम को हमने Sn मान रखा है ना, तो ये क्या आ जाएगी हमारी कन्वर्जेंट आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो Sn है ना वो हमारी जो सीरीज़ है हमने उसको अलर्ट किया हुआ है, ठीक है, और इसी वजह से हमने ये टर्म्स लिखी हैं। तो Sn हमारी बाउंडेड अबव होगी, बाउंडेड अबव होगी तो कन्वर्जेंट होगी। तो Sn थी क्या इस सीरीज़ का सम, तो ये भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। अब ये तो था कि जब p की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। अब ये हम लेते हैं कि अगर p 1 की इक्वल हो जाए, तो अगर p 1 की इक्वल हो गया तो 1/n, p की वैल्यू को सीधा 1 पुट कर दो, यहाँ पे भी p की वैल्यू को सीधा 1 पुट करोगे तो 1/1 + 1/2 + 1/3 ऐसी बन जाएगी सीरीज़ हमारी 1/n। अब देखो 1 + 1/2 किससे बड़ा होगा, 1/2 से, देखने से पता चल रहा है। 1/2 के अंदर 1 ऐड करो और 1/2 सिर्फ है, खाली है, तो यही बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, ये तो हमने 2 टर्म्स ले ली, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/3 + 1/4 होगी ना। तो देखो 1/3 + 1/4 होगी। अब 4 बड़ा होता है 3 से, तो 1/3 छोटा हो जाता है 1/4 से, तो 1/3 जो है वो मतलब 4 बड़ा होता है 3 से, बट 1/4 छोटा हो जाएगा 1/3 से। तो यहाँ से 1/3 किससे बड़ा हो जाएगा, 1/4 से। तो इस टर्म को तो एज इट इज रखो, 1/3 किससे बड़ा हो गया, 1/4 से। इन दोनों को कर दो ऐड, 2/4 बनेगा, कट के 1/2 आ गया। अभी 2 टर्म्स ली हमने, अभी आगे की टर्म्स देते हैं 5 6 7 8।
तो 1/5 किससे बड़ा होगा 1/8 से, 1/6 किससे बड़ा होगा 1/8 से, 1/7 में किससे बड़ा होगा 1/8 से, और 1/8 तो 1/8 ही रहेगा। इन टर्म्स को कर दो ऐड, तो क्या बन जाएगा 4/8। काट दोगे तो क्या आएगा 1/2। अब देखो यहाँ से 1 + 1/2 भी किससे बड़ा है 1/2 से, ये दोनों टर्म्स भी किससे बड़ी हैं 1/2 से, ये 4 टर्म्स भी किससे बड़ी हैं 1/2 से। इसका मतलब हम किसी भी टर्म को ऐड कर लें वो हमेशा किससे बड़ी आएंगी 1/2 से आएंगी। अब हमें देखना है कि टर्म्स यहाँ पे आएंगी क्या। देखो ये वाली टर्म तो निकालना आसान है, 1/2 है यहाँ पे क्या है 1/4 है, यहाँ पे क्या है 1/8 है। इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे ही बढ़ता रह रहा है। तो ये वाली टर्म तुम्हें पता चल गया 1/2 की पावर n ही आएगी। अब देखना ये वाली टर्म, देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, नेक्स्ट 7 आएगी। तो देखो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 -1 है ना। उसके बाद क्या है 7 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 -1, और इस 3 को भी कैसे लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 2 -1 और -1। तो इस ये वाली टर्म हमेशा फॉलो होती रहेगी। यहाँ पे 2 क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा। तो इसको हमने लिख दिया कि 2 की पावर n -1 + 1। क्लियर है, समझ आ गया। तो ये वाली टर्म ऐसी आएगी +1/2 आएगा, n लेस देन किससे रहेगा 1/2 से रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो एडिंग द अबव इक्वालिटीज, अब इन टर्म्स को कर दो ऐड। ये क्या है 1, ये क्या है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/this, और लास्ट टर्म क्या है 1/2n। तो ये किसका सम बन जाएगा 2n टर्म्स का सम बन जाएगा, है ना, 2 की पावर n का। तो मैंने इसको लिख दिया सीक्वेंस ऑफ 2 की पावर n। और छोटा किससे रहेगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, कितनी बार आएगा 1/2 n टाइम्स आएगा। तो n टाइम्स अगर 1/2 को ऐड करूँगी तो क्या बनेगा मिलेगा n/2 मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस Sn, ये देखो अब ये कोई सीक्वेंस है, ये बड़ी आ रही है किसी नंबर से, ये अगर किसी नंबर से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब भी कैसे सीक्वेंस हो गई अनबाउंडेड हो गई। अगर अनबाउंडेड है तो ये कैसी होगी कन्वर्जेंट तो होगी नहीं, डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो अब हमने क्या लिया, अगर हम n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दें तो ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो Sn2 ये किससे बड़ी आ गई टर्म इन्फिनिटी से। अगर ये टर्म इन्फिनिटी से बड़ी आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म डाइवर्ज कर रही है, ये जो सीरीज़ है डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे। और ये सीरीज़ थी क्या, ये वाली सीरीज़ थी, तो ये +इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है। तो हमने क्या शो करा, हमने ये शो करा कि अगर p की वैल्यू इक्वल 1 की इक्वल आई तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, और p की वैल्यू जब 1 से बड़ी आ रही थी तो हमारी सीरीज़ क्या कर रही थी कन्वर्ज कर रही थी। अब क्या केस रह गया, अगर p की वैल्यू छोटी आ जाए 1 से, तो देखो अगर p की वैल्यू छोटी आएगी 1 से तो n की पावर p क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा n से। n की पावर कुछ भी करो 2 करो, और p की वैल्यू छोटी है 1 से, अगर 1 से छोटी है तो 0 पॉइंट कुछ होगी तो वो छोटी ही रहेगी ना, नेचुरल नंबर ये n बड़ा रहेगा, क्योंकि p की पावर 1 से छोटी है तो वो वैल्यू इतनी छोटी है कि ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी, n बड़ा रहेगा। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1/n की पावर p बड़ी हो जाएगी 1/n से। अभी करके चुके हैं हम कि 1/n क्या है डाइवर्जेंट है +इन्फिनिटी पे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बड़ा कौन है ये, छोटा कौन है ये, छोटे वाली कैसी है डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट लगाओ, छोटे वाली टर्म अगर डाइवर्जेंट है तो बड़े वाली भी कैसी होगी डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो समेशन n = 1 to ∞, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। समेशन n = 1 to ∞, 1 की पावर 1/n की पावर p भी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। हेंस दिस इज़ योर रिजल्ट। समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इसके साथ ही आपका कंसेप्ट होता है कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।